लालू जी जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं, उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उनको विश्व रत्न का मिलना चाहिए। क्योंकि चारा घोटाला, रेल घोटाला, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए भी। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिले, अब इसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी है और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता, विधायक इस बात को हर मंच से रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिले। वहीं देखिए, बिहार में अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह भी भारत रत्न को लेकर के बातें कर रहे हैं और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अब भारत रत्न में देरी नहीं होनी चाहिए, भारत रत्न मिले। और इसको लेकर के गिरिराज सिंह जो है अपनी बात हर मंच से रखने की कोशिश कर रहे हैं और गिरिराज सिंह लगातार अपनी बात पर जो है कह रहे हैं कि अब जो है देरी नहीं होनी चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बातें कह रहे हैं और दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के बातें हो रही हैं कि लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलने चाहिए। और दोनों तरफ से देखिए बातें अब जो है जोर पकड़ने लगी हैं। लेकिन गिरिराज सिंह लालू प्रसाद यादव को लेकर के कि जब बातें कही गई कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलने की बात हो रही है, तो देखिए उस पर गिरिराज सिंह कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से कुछ नहीं काम चलेगा, उन्हें तो विश्व का जो है कुछ बड़ा इस तरह का रत्न देना चाहिए। और गिरिराज सिंह देखिए कह रहे हैं, जिस तरह से गिरिराज सिंह अपनी बातें रख रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं कि देखिए गिरिराज सिंह कहते हैं कि देखिए लालू जी जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं कि उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उन्हें विश्व का रत्न मिलना चाहिए। चारा घोटाला, रेल घोटाला करने वाले लालू ने भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया है, इसलिए इनको देश का रत्न नहीं मिलना चाहिए, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का अवार्ड मिलेगा। दरअसल देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भारत रत्न देने की मांग की गई थी केंद्रीय मंत्री की तरफ से। तो वहीं अब देखिए इसके बाद सियासी महकमे में काफ़ी हलचल हो गई है और वहीं विपक्ष के कई लोगों के द्वारा कहा गया है कि ऐसे लोग, कई अन्य लोग हैं जो भारत रत्न देने के लायक हैं। अब इसी के जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू यादव को चारा घोटाला के लिए, जमीन घोटाला के लिए, भ्रष्टाचार के लिए नेशनल नहीं इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए और इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ रत्न से पुरस्कृत करना चाहिए। और बातों बातों में देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को मूर्ख नेता तक करार दिया और उनकी जमकर आलोचना भी की। तो देखिए बिहार की सियासत इन दिनों पूरी तरह से गरमाई हुई है और दोनों तरफ से जो है बातें जिस तरह से निकल कर सामने आ रही है उसमें एक ही बात सामने हो रही है कि भारत रत्न मिले। और देखिए अलग अलग पार्टी, अलग अलग जो है गठबंधन के लोग हैं वो अपने नेता के हित में जो है अपनी बात कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से बिहार की राजनीति गरमा रही है, तो आपको बता दें कि देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और इस विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र जो है तमाम पार्टियों की तरफ से बिसात बिछाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही है, तमाम तरह के चाल चले जा रहे हैं, तमाम तरह की योजनाओं को लेकर के बातें की जा रही है। और वहीं दोनों तरफ से जो है एक दूसरे को घेरने की भी कोशिश हो रही है। और इसी क्रम में इन बातों को देखा जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी हैं, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा है कि देखिए लगातार जो उनकी सत्ता रही बिहार में और बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, तो गिरिराज सिंह का कहना है कि देखिए नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए और इस तरह के सम्मान जो है उनको मिलना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखिए आरजेडी की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार से जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, जिन्होंने काफ़ी समाज के लिए, राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनके लिए जो है और ऐसे कई लोग हैं तो उनको भी जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। और जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव को लेकर के भी बातें हो रही हैं। आरजेडी के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव और आरजेडी में ही नहीं पूरा राजनीति में एक समय उनकी अलग दबदबा उनका जो है चलता था। लेकिन अब इस पर गिरिराज सिंह कहते हैं कि देखिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कामकाज को लेकर के और चारा घोटाला को लेकर के गिरिराज सिंह कहते हैं कि देखिए उनका जो कामकाज रहा है और रेल मंत्री जब लालू प्रसाद यादव थे तो उस काम को भी गिनाते हैं और भुनाते की कोशिश करते हैं गिरिराज सिंह और कहते हैं कि देखिए जब रेल मंत्री थे तो उस समय भी
बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, तो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न नहीं एक बड़ा रत्न दीजिए और वो विश्व स्तर पर हो, ताकि लोग जाने समझे कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में कितने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। तो अब देखिए इसको लेकर के बयानबाजी का दौर भी दोनों तरफ से शुरू हो गया है और तमाम नेता जो है इस पर अपनी बात रख रहे हैं। और गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद जो है अब सियासत भी शुरू हो गई है। दोनों पक्ष से जो है अपनी अपनी बातें भी कही जा रही है और एक दूसरे के खिलाफ जो है विरोध के भी स्वर जो है वो मुखर हो रहे हैं। लेकिन देखिए कि ये भारत रत्न की बातें जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। लेकिन अब इस पर आने वाले समय में देखिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन दोनों तरफ से अपने अपने नेताओं को लेकर के जो बातें कही जा रही है और वो है कि समय रहते जो भारत रत्न मिले। और देखिए ये मामला क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले देखिए कि बिहार की स्थिति जो है वो किस तरह से सियासत जो है वो किस तरह से गरमाई। लालू जी जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं, उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उनको विश्व रत्न का मिलना चाहिए। क्योंकि चारा घोटाला, रेल घोटाला, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष को पूछिए कि आपको यूएनओ से मिलेगा, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की महिमा मंडित किया है लालू जी, इसलिए इनको तो देश का रत्न नहीं मिल सकता, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का रत्न मिलना चाहिए। सर मूर्ख कहीं का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।